प्रेम के समान कोई दूसरा भजन नहीं है, इसलिए उन लोग गुणगान करते हैं। तो कहना तो यह चाहिए ना कि प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, ऐसा विचार करके मुनि प्रेम करते हैं। तो ऐसा नहीं कह करके राम गुणगान करते हैं, ऐसा कहा। तो ऐसा क्यों कहा कि राम गुणगान करने से प्रेम हो जाता है। भजन ने दूसरा अस विचारी पुनि पुनि मुनि करत राम गुणगान से। महाराज जी एक जिज्ञासा इसमें ये है कि सुतीक्ष्ण जी भगवान के राज रूप का ध्यान पकड़े बैठे थे, तो भगवान ने उस रूप को खींच करके चतुर्भुज रूप क्यों रखा महाराज जी? इसमें क्या रहस्य था? रहस्य तो भगवान मिलने आए तो मिलना था ना उनको। वो ध्यान में बैठे रहते और भगवान चले जाते तो फिर पश्चाताप होता ना। अच्छा, भगवान आए थे। अच्छा जी महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल। राम महाराज जी, राम राम। एक महाराज जी वो भी उपाय में कहते हैं सम दुख के बारे में बताया, गरीबी के समान कोई दुख नहीं रहे। फिर सिर्फ आगे कह देते हैं संतों के मिलन के समान कोई सुख नहीं। तो उसका क्या भाव? हाँ, ये उसमें भी यही भाव देखो। हाँ, थोड़ा बताओ महाराज जी। वो चौपाई है क्या कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सुख जग माही, यही कुछ है? हाँ, समान है, संसार में कोई दुख नहीं है जी। तो इसके सामने तो ये कहना चाहिए था ना कि धनवत्ता के समान सुख नहीं है, दरिद्रता के समान दुख नहीं है, तो धनवत्ता के समान सुख नहीं, ऐसा कहना चाहिए था ना। हाँ जी महाराज। लेकिन हम लोगों की सही कह रहे हो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कह करके संत मिलन सम सुख जगनाई, सत्संग के समान सुख नहीं है। तो अब सत्संग के समान सुख नहीं है तो दुख किसके समान नहीं है? जो सत्संग मिलता है वो सुखी होता है, तो दुखी कौन रहता है? जिसको सत्संग न मिले, वो संग वाला। सत्संग नहीं मिला वो दुख है। तो संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? कि सत्संग नहीं मिलना। और सबसे बड़ा सुख क्या है? कि सत्संग मिलना। तो दरिद्रता का अर्थ है धन का अभाव नहीं हो करके संत नहीं मिले, ये अर्थ है कि दरिद्र कौन है? जिसको सत्संग नहीं मिला। जय हो जय हो, बहुत सुंदर, जय हो जय। अच्छा महाराज जी, एक बात स्वामी जी के प्रवचन में सुनी थी, और वो कई बार संत जैसे स्वामी जी महाराज ऐसे मतलब संत कोई दुखी होके बोलते हैं, ऐसे बोले थे कि ये बातें आपको कहीं जंगलों में भटकते भटकते मिलती तो पता लगता कितनी बातें कीमती है। तो उसका क्या अभिप्राय था महाराज जी? ये तो महाराज जी कहते एक बार ऐसे कैसे बोले कि आपको यहाँ बैठे बैठे बातें मिल जाती है ना, तो आप परवाह नहीं करते हो। कमरे से बाहर निकलते ही पंडाल में सत्संग हो रहा है या पंखा लगा है हर जगह, तो परवाह नहीं करते। नहीं तो आप भटकते हैं, कहीं बड़ी मुश्किल से बात मिलती तो आप कदर करते। सीताराम सीताराम।